Hello students. The next topic we are going to do is objectives of communication. So what are the objectives of communication? It means what is the purpose or udesh of communication. The objectives of communication highlights its utmost importance in every field. जो कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो हर फील्ड में है, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे सोसाइटी से रिलेटेड, हर फील्ड में कम्युनिकेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स वी कैन जज its importance. The very first objective of communication is knowledge and information. Means कि communication के थ्रू ही एम्प्लॉयज़ को नॉलेज प्रोवाइड की जाती है और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है. मतलब कि नॉलेज उनको, उनका जॉब प्रोफाइल क्या है, काम करने के प्रोसीजर्स क्या हैं, एवरीथिंग एंड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो कम्युनिकेशन के थ्रू ही उनको प्रोवाइड की जा सकती है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ फॉर्मिंग बॉन्ड्स एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप. कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने पब्लिक के साथ, सोसाइटी के साथ, गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ, बैंकर्स के साथ अच्छे रिलेशंस या अपने क्लाइंट्स के साथ अच्छे रिलेशंस, अच्छे बॉन्ड्स कम्युनिकेशन के थ्रू ही बिल्ड कर सकती है. तो कम्युनिकेशन का अच्छा इफ़ेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है अगर वो सबके साथ अपने रिलेशनशिप्स और बॉन्ड्स इफ़ेक्टिव बनाना चाहती है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ क्विक डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है उनके लिए क्विक डिसीजन लेना कई बार बहुत ज़रूरी होता है, और वो तभी पॉसिबल होगा अगर उनकी बाकी लोगों के साथ, बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ जो कम्युनिकेशन अच्छी है. तो अगर कम्युनिकेशन की एब्सेंस में, अगर कम्युनिकेशन नहीं है या इन एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द टॉप एडमिनिस्ट्रेशन टू टेक क्विक डिसीजंस एंड टू कम इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट विद अदर एम्प्लॉयज़. नेक्स्ट इज स्मूथ रनिंग ऑफ इंटरप्राइज. किसी भी बिजनेस को, किसी भी एंटरप्राइज को स्मूथ ढंग से चलाने के लिए, हर तरह का काम अच्छे ढंग से चलाने के लिए जो कम्युनिकेशन है वो अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है. तो जो भी मैनेजमेंट है या एम्प्लॉयज़ होते हैं, माने जो हाई अथॉरिटीज़ होती हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ तभी अच्छे ढंग से काम करवा सकेंगे अगर उनके बीच में अच्छी कम्युनिकेशन होती है. नेक्स्ट इज़ प्रमोट्स कोऑपरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस. तो कम्युनिकेशन के थ्रू जो है एम्प्लॉयज़ और सबॉर्डिनेट्स जो हैं, उनके अधीन काम करने वाले जो हाई अथॉरिटीज़ हैं, मैनेजमेंट है, उनके बीच में कोऑपरेशन तभी होगा अगर दोनों में अच्छी कम्युनिकेशन होती है. तो अगर मैनेजमेंट जो है अच्छा काम लेना चाहती है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, तो उनको उनके साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, उनकी प्रॉब्लम्स को भी सुनना पड़ेगा, उनकी सजेशंस को भी सुनना पड़ेगा. तो इसी के थ्रू इंडस्ट्रियल पीस जो है, शांति है, वो उसको बरकरार रख सकते हैं. नेक्स्ट इज़ मोरल बिल्डिंग एंड डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट. मोरल बिल्डिंग का मतलब होता है कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना. अगर जो मैनेजमेंट है अपने एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम्स को सुनेगी, उनके साथ ओपन कम्युनिकेशन करेगी, उनके बीच में अच्छी कम्युनिकेशन होगी, तभी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सेटिस्फाई होंगे, उनको और ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए वो रेडी होंगे और उनमें जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा. अगर मैनेजमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है, तो वो तभी पॉसिबल है अगर दोनों के बीच में अच्छी कम्युनिकेशन है. नेक्स्ट इज़ पब्लिक इमेज. पब्लिक इमेज मतलब कि पब्लिक में अच्छी इमेज बनाने के लिए अच्छी कम्युनिकेशन का, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ फॉर रनिंग इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सारा काम चलाने के लिए, उनको हर काम को मेंटेन करने के लिए इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, एम्प्लॉयज़ के बीच में जितने भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनका आपस में अच्छी कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है. चाहे वो अपवर्ड कम्युनिकेशन है, चाहे वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, बट वो अगर अच्छी होगी, इफ़ेक्टिव होगी, तभी इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम अच्छे ढंग से चल सकता है. नेक्स्ट इज़ हेल्प्स इन मोटिवेशन एंड लीडरशिप. जो कम्युनिकेशन है वो एम्प्लॉयज़ को, जो काम वर्कर्स हैं, उनको और मोटिवेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है. कम्युनिकेशन ही के थ्रू ही जो मैनेजमेंट है, हाई अथॉरिटीज़ हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं और उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ इनकलकेट कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज़ बेसिस ऑफ कंट्रोल. बेसिस ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि किसी भी काम को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़रूरी है कम्युनिकेशन. तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल करने के लिए कि उनके टारगेट्स क्या हैं, क्या वो उन्होंने अचीव किया है, और उनको अगर नहीं हो रही अचीव तो उनको कैसे ढंग से, कौन से स्टेप्स लेने हैं उनको ठीक करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन के थ्रू ही हो सकती हैं. तो कम्युनिकेशन इज़ बेसिस ऑफ
कंट्रोल। नेक्स्ट पॉइंट इज काउंसलिंग एंड सजेशन। हर संस्था में, हर ऑर्गेनाइजेशन में काउंसलिंग एंड सजेशन का डिपार्टमेंट होता है, जिसमें कि एम्प्लॉयज़ को काउंसल किया जाता है काम करने के लिए कि किस तरह से वो काम कर सकते हैं। या उनको मेडिकल एडवाइस भी दी जाती है, जिसमें उनको वोकेशनल गाइडेंस भी दी जाती है। एम्प्लॉयज़ को वोकेशनल गाइडेंस का मतलब कि काम से रिलेटेड उनको गाइड किया जाता है। इसके अलावा जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी अपनी कंपनी को अच्छे सुजेशन दे सकते हैं कि अपने काम को और अच्छे ढंग से चलाने के लिए वो नए नए सुजेशन उनको पॉइंट्स दे सकते हैं ताकि उनकी कंपनी और ज़्यादा प्रमोट हो सके। लास्ट पॉइंट इज़ एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट जो है कम्युनिकेशन का वो सबसे इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्टिव है, सबसे इंटरेस्टिंग पर्पस है कम्युनिकेशन के, लाइक मूवीज़, थिएटर, टेलीविज़न एक्सेट्रा, एवरीथिंग। दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन विच आर द ग्रेट सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट। तो ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन के थ्रू ही होती हैं जो हमें एंटरटेन करती हैं। तो लास्ट में thus we can say that communication is very basis which drives the process of development in all fields। तो लास्ट में हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो एक बेसिस है, आधार है, जो हर फील्ड में, डेवलपमेंट के हर फील्ड में जो कम्युनिकेशन जो है डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है, क्रिया है, उसको आगे बढ़ाती है, ड्राइव करती है। उसका मेन एक पहलू है जो हर फील्ड में डेवलपमेंट के में हेल्प करती है। इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी प्रोफेशन। हर प्रोफेशन, कोई भी काम है, उसका सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट, उसका पार्ट एंड पार्सल क्या है? कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन इफेक्टिव है तो जितने भी वहाँ पे काम किए जा रहे हैं, जो भी काम वहाँ पे हो रहा है वो सही होगा। थैंक यू।